बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट देम। यानी कि बेटा आपको वेरीफाई करना है कि ये जो फॉलोइंग जीरोस है ऑफ द पॉलिनोमियल के इंडिकेट देम, क्या ये जीरोस हैं? यानी कि ये जो इंडिकेट किया हुआ है सामने पॉलिनोमियल के वो क्या जीरो है? कि सर नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है -1/3। तो क्या इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे -1/3 को, तो क्या ये वैल्यू जीरो हो रहा है? अगर ये जीरो आ रहा है तो इसकी जीरो है। वही बोल रहा है कि वेरीफाई विदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट देम। यानी कि पॉलिनोमियल के सामने जो इंडिकेट किए हुए हैं क्या वो जीरो है? तो कैसे चेक करेंगे मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। आप गिवन में लिखोगे p ऑफ x = 3x + 1 और उसके आगे इंडिकेट है x = -1/3। तो बेटा अभी मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखा है -1/3, तो आप पुट करोगे -1/3 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × -1/3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, -1 + 1, -1 + 1 होता है 0, तो यहाँ पर आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हैंस -1/3 इज द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी ये पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरो है, क्योंकि उसका वैल्यू x का वैल्यू पुट करने पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो गया। इसी के कारण हम कहेंगे जब किसी ऐसे वैल्यू को रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो उस ऐसे वैल्यू को ही हम कहते हैं -1/3, जैसे यहाँ पर है उसी को हम कहते हैं कि जीरो है। बेटा क्या सर नहीं समझ में? कहने का मतलब है, एक बार और बताता हूँ मैं बेटा। जैसे मैंने लिखा p ऑफ x = x + 2, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखूँ मैं x का कि ये जीरो बन जाए? तो बच्चों आप डायरेक्टली बताओगे सर -2, तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ -2 रखा तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो -2 जो है, -2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है बेटा। क्या सर नहीं समझ में? तो x + 2 को आप जीरो के इक्वल में पुट कर लो, आपको पता ही चल जाएगा कि कौन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा वैल्यू जिसको इसमें रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को हम उसका जीरो बोलेंगे। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन में उनके सामने दे रखे हैं, आपको बस चेक करना है कि ये उसके पॉलिनोमियल जो गिवन है उसके बिहाइंड में जो x का वैल्यू गिवन है क्या ये उसका जीरो है, ठीक है। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है p ऑफ x = 5x - 5 और x का वैल्यू 4/5। तो लेट अस चेक करते हैं क्या ये जीरो है। तो p ऑफ x का वैल्यू क्या पुट करें? 4/5, जहाँ x है वहाँ 4/5 आ जाएगा, 5 × 4/5, ठीक है बेटा। ये है 5 माइनस का पाई, क्योंकि ये -पाई था, 5 x का वैल्यू रखा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, लिया है 4 - पाई। तो बेटा यहाँ पर पाई का वैल्यू अगर 22/7 भी रखते हो तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, हैंस ये जो है गिवन x = 4/5 ये इसका पॉलिनोमियल जो है इसका जीरो नहीं है। तो यहाँ पर बोल सकते हो यार p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो, हैंस 4/5 is not zero of given polynomial, ठीक है बेटा। आप बोल सकते हो कि अतः 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हिंदी में आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि अतः 4/5 इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि अतः -1/3 दिए गए बहुपद का क्या है? एक शून्यक है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको x के 2 वैल्यू दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर x के 2 वैल्यूज को चेक करना है कि क्या ये फॉलोइंग पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो p ऑफ x बेटा आपको गिवन है x² - 1। आपको चेक करना है ये दो नंबर को कि क्या ये जीरो है इनमें से कोई। तो चलो लेट अस चेक। हम सबसे पहले 1 को चेक करते थे, हो जाएगा 1² - 1, 1 - 1 तो हो जाएगा 0। यस ऑफकोर्स 1 से तो आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ -1 बेटा डायरेक्टली इस बार लिख रहा हूँ मैं, तो एक्सेस की जगह मैंने रखा -1 का स्क्वायर और बाहर है -1, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो -1 × -1 माइनस मल्टीप्लीकेशन में पास होता है, 1 × 1 होता है, तो 1 - 1 बेटा ये 0। इसका मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ पर
पी ऑफ -1 भी 0 है और पी ऑफ 1 भी 0 है, तब क्या होगा? यदि पी ऑफ 1 भी 0 और पी ऑफ -1 भी 0 है, इसका मतलब कि ये 1 और -1 इस पॉलिनोमियल के क्या है? 0 हो जाएगा, शून्य के। ठीक है, तो यहाँ पी ऑफ 1 इज इक्विवेलेंट टू 0 एंड पी ऑफ -1 इज इक्विवेलेंट टू 0। देयरफॉर अतः 1 और -1 दिए गए बहुपद x² -1 के शून्यक हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। x+1 दे रखा है बेटा, x-2 और उसके बिहाइंड में आगे दे रखा है इन फ्रंट ऑफ 1 और 2, यानी कि आपको 1 टाइम -1 को चेक करना है और 1 टाइम 2 को चेक करना है। तो बात करते हैं -1 की, तो p ऑफ -1 -1 + 1 और हो जाएगा -1 -2। ठीक है बेटा, -1 + 1 होता है 0 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा दोनों चिन्ह एक जैसे जोड़ हो जाएगा और चिन्ह वही जो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0। मतलब -1 तो प्रूव हो गया कि ये शून्य है क्योंकि 0 आ गया। अब हम बात करते हैं 2 की, तो अब चाहो तो एक बार रिपीट कर लेना, p ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू x+1 और x-2 सिंस करके लिख लेना, विच इम्प्लाइज p ऑफ 2 को चेक कर रहे हैं तो 2 + 1 एंड 2 - 2, तो ये हो जाएगा 3 × 0, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये दोनों इसके 0 है, तो यहाँ लिख लेना, यहाँ p ऑफ -1 इज इक्विवेलेंट टू 0 एंड p ऑफ 2 इज इक्विवेलेंट टू 0। अतः -1 व प्लस का 2 पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू x+1 और x-2 के शून्यक है। ठीक है बेटा, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको दे रखा है p ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू x²। तो आपको दे रखा है p ऑफ इज इक्विवेलेंट टू x², x इज इक्वल टू 0 पर इसको चेक करना है आपको। तो p ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0। ठीक है, तो p ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू 0। सिंस p ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू 0, देयरफॉर 0 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू x²। हिंदी में लिखेंगे यहाँ p ऑफ 0 बराबर 0 है। ठीक है, इसलिए 0 जो है वो शून्यक है किसका? पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² का। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर 6 नंबर का, बहुत इजी है बेटा, ध्यान से देखें। तो p ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू आपको गिवन यहाँ पर lx + m बेटा। ठीक है, और x इज इक्वल टू -m/l पर चेक करना है। नाउ लेट अस चेक। p ऑफ x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे? -m/l, तो ये हो जाएगा l × -m/l + m। ठीक है बेटा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, -m + m इज इक्विवेलेंट टू 0। तो क्या आ रहा है? 0 आ गया। यहाँ p ऑफ -m/l इज इक्विवेलेंट टू 0, अतः -m/l बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू lx + m का शून्यक है। lx + m का क्या है? शून्यक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? हियर p ऑफ -m/l इज इक्विवेलेंट टू 0, देयरफॉर -m/l इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो बेटा हमारा क्वेश्चन 6 यहाँ पर एंड हो गया। तो बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर 7 नंबर वाले क्वेश्चन का। क्या दे रखा है आपको? p ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू 3x² - 1 और चेक करना है x इज इक्वल टू -1/√3 के लिए बेटा और +2/√3 के लिए। ठीक है, दो फ्रैक्शंस के लिए। तो सबसे पहले करते हैं p ऑफ -1/√3। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 3 × x जहाँ पर है वहाँ हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 × अगर मैं इसके स्क्वायर को अलग से निकाल के आपको दिखाऊं तो -1/√3 × -1/√3, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। माइनस से माइनस तो हो जाएगा प्लस, 1 बन जा 1 और √3 से √3 कैंसिल होकर आ जाएगा 3। ठीक है, पता है ना ये कैसे सॉल्व होता है? तो
ये हो जाएगा 1/3 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 तो बेटा ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1/-1/√3 जो है इस पोलिनोमियल का बेटा एक 0 है, ठीक है। और अब बात करते हैं 2/√3 की, तो P 2/√3 अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 × 2 का स्क्वायर तो आप बता सकते हो 4 और √3 का स्क्वायर बता सकते हो 3, कैंसिल होकर आ जाएगा 3। तो बेटा ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको P ऑफ 2/√3 = 3 मिल गया, 0 नहीं आया, ठीक है। तो आप हैंस करके क्या लिखोगे, सिंस P ऑफ -1/3 = 0 एंड P ऑफ 2/√3 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, अतः -1/√3 P ऑफ x = 3x - 1 का एक शून्यक है, तथा 2/√3 P ऑफ x बराबर 3x² - 1 का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं शून्यक है बेटा? क्योंकि उसको रखने पर शून्य कहाँ आया, अगर रखने पर वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता तो हम बोल देते कि उसका 0 है या उसका शून्यक है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन की, P ऑफ x = 2x + 1 और x = 1/2 के लिए उसको हमको चेक करना है। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है आपको ये दे रखा है, आपको 1/2 के लिए चेक करना था। आप 1/2 यहाँ पर पुट करके देख सकते हो, 2 × 1/2 प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा कैंसल, 1 + 1 मतलब आ रहा है 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। कहने का मतलब है कि 1/2 को पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि 1/2 इसका कोई 0 या शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ P 1/2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, अतः 1/2 P ऑफ x बराबर x + 2x + 1 का शून्यक नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हियर P ऑफ 1/2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, सो देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था सबसे लास्ट वाला वो भी यहाँ पर एंड हो गया। करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने भी केस आपको गिवन है सबके जीरोस या शून्यक पता करना है। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट के सॉल्यूशन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है P ऑफ x = x + 5, तो 4 जीरोस शून्यक फाइंड करना है हमको। 4 जीरोस P ऑफ x को हमको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर x + 5 इज इक्वलेंट टू 0, क्योंकि P ऑफ x जो उसका वैल्यू क्या है, x + 5। अब सर आपने इसको 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि आपको फाइंड करना है जीरोस। तो 4 जीरोस के लिए इसको पॉलिनोमियल जो है उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस का 5 ट्रांसफर करेंगे तो उधर आ जाएगा -5, तो ये आपका होगा 0, ठीक है बेटा। हैंस -5 इज द zeros of the polynomial x + 5. This is the solution of the first question. Now let us move on to very second question. Given P of x is equals to x - 5, we have to find the zeros. तो 4 zeros शून्य के लिए P of x is equivalent to 0, जो P of x उसको 0 के इक्वल पुट करो, इट मीन्स दैट x - 5 को 0 के इक्वल पुट करो तो x is equivalent to आ जाएगा 5 एंड दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। तो डायरेक्टली मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, विच इम्प्लाइज 2x + 5 इज इक्वेलेंट टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वेलेंट टू, प्लस का 5 ट्रांसफर होकर हो जाएगा बेटा माइनस का 5, और हम बात करें अगर 2 की तो 2 मल्टीप्लीकेशन में अगर ऐसा ट्रांसफर करते हैं तो ये जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा -5/2। तो ये हो गए यहाँ पर इनके जीरोस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में
आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वेलेंट टू 3x माइनस 2। तो बेटा यहाँ पर आपको पी ऑफ एक्स यानी कोई पोलिनोमियल जो है एक्स में 3x माइनस 2 गिवन है, बेटा आपको यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है, तो हम वही प्रोसेस करेंगे फॉर जीरोस। तो बेटा फॉर जीरोस में क्या होगा, पी ऑफ एक्स को हम किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे, जीरो के, विच इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स कितना है 3x माइनस 2 इज इक्विवेलेंट टू 0, which implies 3x is equivalent to 2 and x is equivalent to 2/3। so this is the zeros of the given polynomial। ठीक है बेटा, चेक करना है तो यहाँ पे पुट कर लेना, आंसर 0 हो जाएगा। कैसे सर कैसे, देखो बताता हूँ। 3x माइनस 2 है, x का वैल्यू 2/3 रखो, 2 माइनस 2 और क्या आ गया 0। इसका मतलब ये इसका क्या है, जीरोज है, क्योंकि इस x का वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशंस की। तो डायरेक्टली मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख लेना। तो 3 ऑफ एक्स 0 के इक्वल जाएगा, तो बेटा आपको x का वैल्यू फाइंड करना, 3 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाय 3 तो जाएगा x इज इक्विवेलेंट टू 0। डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमिनेटर जो है वही आंसर माना जाएगा 0 की कंडीशन में। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि p ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू x और a 0 नहीं है अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4 जीरोस, तो a ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x इज इक्विवेलेंट टू 0 अपॉन a। तो बेटा हो जाएगा x इज इक्विवेलेंट टू 0, यानी कि इस पोलिनोमियल ax का 0 क्या है, x इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 पुट किया तो ये पोलिनोमियल ही 0 हो जाएगा, और यही वो आपसे पूछ रहा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th वाला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पर बेटा। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d, और जो c और d है वो कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो हम p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब p ऑफ x किसके इक्वल है, cx प्लस d के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो cx इज इक्वलेंट टू प्लस का d उधर जाएगा माइनस में, एन x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c। ये c मल्टीप्लाई से डिवीजन, क्या सर नहीं समझ में आया बेटा? ट्रांसफर में एक बात ध्यान रखिए, माइनस से प्लस में जाता है और प्लस से माइनस में गया। अब ये मल्टीप्लाई में, तो c मल्टीप्लाई से गया डिवाइड में, तो आपको यहाँ पर एक 0 मिल गया माइनस का d बाय c। सो दिस एंटायर एक्सरसाइज 2.2 इज एंड नाउ। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो लेक्चर ये आपको समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब